गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ग्लिटर स्टार एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यात्रा साहित्य, जिसको कि यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। तो हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से ही माना जाता है। मतलब कि हिंदी में जो यात्रा साहित्य है वो भारतेंदु जी से ही शुरू है। मतलब भारतेंदु ने ही जो यात्रा वृत्तांत है वो लिखना सबसे पहले शुरू किया था। तो इसमें देखिए, जो भारतेंदु के जो यात्रा वृत्तांत है वो है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा। तो भारतेंदु ने जो यात्रा वृत्तांत लिखे वो कौन कौन से हैं? सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा। नेक्स्ट आ जाइए, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य को उसके शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया। अब देखिए, जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं, उन्होंने यात्रा साहित्य को क्या किया है? शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया है। मतलब कि जो राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य है वो बहुत ही फेमस है। उस वजह से यात्रा साहित्य भी क्या है, यात्रा वृत्तांत भी क्या है, यह विधा फेमस हुई है। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावार माना जाता है। तो हिंदी का सबसे बड़ा यायावार किसे माना जाता है? राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी को धर्म की संज्ञा देते हुए घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक में लिखा है। अब देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी को क्या संज्ञा दी है? धर्म की संज्ञा दी है कि घुमक्कड़ी क्या है? हमारा धर्म है। ओके। तो उन्होंने जो घुमक्कड़ी शास्त्र नामक पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने कहा है, मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता। मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। मतलब जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने घुमक्कड़ी के बारे में ये बातें कही हुई हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और अगेय को घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। त्रयी मतलब 3, घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। तो जो घुमक्कड़ बृहत्त्रयी है वो कौन कौन से हैं? एक है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है नागार्जुन और तीसरा कौन सा है? अगेय। और ये क्वेश्चन भी पिछली बार शायद एलटी में या पीएचडी में पूछा गया। ये क्वेश्चन भी जो घुमक्कड़ी बृहत्त्रयी है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये चीज़ जो है लर्न रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है यात्रा वृत्तांत। अब यात्रा वृत्तांत में मेरी पूर्व दिग्यात्रा दामोदर शास्त्री ने लिखी। मेरी पूर्व दिग्यात्रा दामोदर शास्त्री। दूसरा है रामेश्वर यात्रा, बद्री का आश्रम यात्रा, ये लिखी है देवी प्रसाद खत्री ने। अब देखिए, जैसे मैं आप लोगों को न्यूमिक्स और ट्रिक्स में थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल ग्लिटर स्टार एकेडमी को लाइक व शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट रह रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए अपने जो भी हैं डाउट्स हैं उनको। तो चलिए, सबसे पहले है मेरी पूर्व दिग्यात्रा दामोदर शास्त्री। मेरी पूर्व दिग्यात्रा है दामोदर शास्त्री। अब देखिए, जैसे जो न्यूमिक्स और जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ ना, सबसे पहले आप लोगों ने कर लेना, एक बार जो है ये पढ़ लेने हैं खुद से, है ना, पढ़ लेने हैं खुद से। उसके बाद जब दूसरी बार पढ़ेंगे तब वहाँ पर न्यूमिक्स और ट्रिक्स आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। मेरी पूर्व दिग्यात्रा है दामोदर शास्त्री का। अब देखिए, दामोदर से हमने लेना है दाम और मेरी पूर्व दिग्यात्रा। देखिए, जब भी मैं पूर्व में दिग्यात्रा में गया, मैंने बहुत दाम चुकाए, मतलब बहुत खर्चा किया उसमें। मेरी पूर्व दिग्यात्राएं जितनी भी रही उसमें मुझे क्या करना पड़ा? बहुत दाम चुकाने पड़े। ओके। तो इस तरह से इसको लर्न करना। अब देखिए, इस तरह से अब दूसरी तरह से इसको कैसे कैसे क्वेश्चन करना है आप लोगों ने कि दाम कब चुकाने पड़े मुझे? दाम तब चुकाने पड़े जब मैं पूर्व दिग्यात्रा में गया था। ओके। दोनों साइड से क्वेश्चन पूछने हैं, यात्रा वृत्तांत से भी और लेखक से भी। ओके। नेक्स्ट है
रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा, यह देवी प्रसाद खत्री की। रामेश्वर यात्रा व बद्रिकाश्रम यात्रा देवी प्रसाद खत्री की। अब देवी का प्रसाद, अब देवी प्रसाद मतलब देवी का प्रसाद, ठीक है, देवी प्रसाद। तो देवी का प्रसाद हमें कब कब मिलेगा? जब हम रामेश्वर की यात्रा में जाएंगे, ओके, बद्रिकाश्रम में जाएंगे, तभी हमें क्या होगा? तभी हमें क्या होगा? देवी का प्रसाद प्राप्त होगा। तो देवी का प्रसाद प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? एक तो रामेश्वर यात्रा में जाना पड़ेगा और दूसरा बद्रिका आश्रम में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है पृथ्वी प्रदक्षिणा। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त का है। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त का है। अब देखिए, जो प्रदक्षिणा में दक्षिणा शब्द आ रहा है, दक्षिणा, अब दक्षिणा देंगे तभी तो शिव का प्रसाद हमें प्राप्त होगा। तो शिव का प्रसाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दक्षिणा देनी पड़ेगी। और दक्षिणा से याद रखना प्रदक्षिणा बनता है, और पूरा क्या है ये? पृथ्वी प्रदक्षिणा। नेक्स्ट है हमारी जापान यात्रा। हमारी जापान यात्रा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया से इसको कन्हैया बना लेना, कन्हैया, कन्हैया कृष्ण कन्हैया, ओके। तो जब हम जापान यात्रा में गए तो हम जो है कन्हैया को ही याद करते रहे, अपने कन्हैया को याद करते रहे। तो कन्हैया को कब याद करते रहे? जब हम जापान यात्रा में गए थे। नेक्स्ट है यूरोप यात्रा में 6 मास। यूरोप यात्रा में 6 मास है राम नारायण मिश्र का। राम नारायण मिश्र का। अब देखिए, राम नारायण भी भगवान का ही नाम है ना। तो जब यूरोप यात्रा में हमने 6 मास बिताए, यूरोप यात्रा में 6 मास बिताए, तब हम राम नारायण को ही याद करते रहे। यूरोप यात्रा में जब हमने 6 मास बिताए तो हम किसको याद करते रहे? राम नारायण को ही। अब देखिए, कन्हैया को कब याद करते रहे थे? जब हम जापान यात्रा में गए थे, हमारी जापान यात्रा। और राम नारायण को कब याद कर रहे थे? यूरोप यात्रा में 6 मास, मतलब जब यूरोप यात्रा में हमें 6 मास बिताने पड़े थे, ओके। नेक्स्ट है इसमें राहुल सांकृत्यायन, सबसे मोस्ट है इनके जो यात्रा वृत्तांत है। इनका तो जो है क्या बोलते हैं, जो क्रम है वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीएचडी में क्रम भी पूछे जाते हैं ना, पीएचडी में, तो इनके क्रम भी याद कर लेना है। वैसे जो टेट और एलटी वाले होते हैं उनको इतने ज़्यादा क्रम वगैरह नहीं पूछे जाते, परंतु जो भी पीएचडी की तैयारी और नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो क्रम लर्न करने पड़ेंगे इनके। जैसे मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960 में। अब देखिए, ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग तो थोड़ा हम भूल जाते हैं, पढ़ते हैं उसके बाद हम भूल जाते हैं, परंतु जब इन चीज़ों को हम एक दूसरे से रिलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टोरी बना दो, थोड़ा सा एक इनके नाम को, राइटरों के नाम को जो है इनके रचनाओं से जोड़ दो, तो क्या होता है, हमें याद आ जाती हैं वो चीज़ें बाद में, है ना। परंतु इसके लिए भी 2-3 बार या 4 बार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एक बार पढ़ा हो गए, एक बार से नहीं, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए भी, ओके। तो देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा, तो इसको कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले जो है राहुल जी ने कहाँ की यात्रा की? राहुल ने सबसे पहले तिब्बत की यात्रा की, फिर लद्दाख की यात्रा की, फिर वो किन्नर देश में चले गए। सबसे पहले राहुल जी ने क्या किया? तिब्बत की यात्रा की, फिर लद्दाख की यात्रा की, फिर वे किन्नर देश में चले गए। अब किन्नर देश में चले गए तो वो सोचे कि बहुत घुमकड़ी हो गई, चलो अब घुमकड़ी पर जो है एक शास्त्र लिख लेते हैं। तो वो जो है शास्त्र लिखने राहुल जी बैठ गए। फिर शास्त्र में राहुल जी ने जो है यात्राओं की बातें उसमें लिखी। राहुल ने कहाँ कहाँ यात्रा की उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। फिर जो यात्रा के जो है उन्होंने पन्ने भर दिए बहुत से, यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा और यात्रा के बहुत से पन्ने उन्होंने भर लिए। फिर क्या किया उन्होंने? फिर यात्रा के जो पन्ने भरे उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा? एशिया के दुर्गम भूखंडों के बारे में लिखा, चीन में कम्यून के बारे में लिखा, चीन में क्या क्या देखा उसके बारे में लिखा, ओके। तो इस तरह से इसको रिलेट करना है। अब देखिए, ये जो ट्रिक मैंने अभी आप लोगों को बताई ना, इसको आप लोग जो है नोटबुक में लिख लेना है, उसके बाद ही आप लोग इसको जो है अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तो मेरे पास लिखने की उतनी ये नहीं है फैसिलिटी, आप लोग खुद लिखना इसको और फिर उसके बाद इसको रिलेट करना, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है।
राम वृक्ष बेनीपुरी की है। देखिए, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। कहाँ उड़ते चलो? राम के पास उड़ते चलो भाई। राम के पास जाना है हमने। राम का जो वृक्ष है ना, राम का वृक्ष है, वहाँ जाना है हमने उड़ते हुए। तो राम का वृक्ष है, राम के वृक्ष तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरों में पंख बांधकर उड़ते हुए आना पड़ेगा। इस तरह से दोनों साइड से क्वेश्चनिंग करनी है। नेक्स्ट है भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय का है कलकत्ता से पैकिंग। भगवत शरण उपाध्याय का है कलकत्ता से पैकिंग। अब देखिए, भगवत शरण, भगवत मतलब भगवत की शरण या भगवान की शरण, या भागवत में जब भी हम जाते हैं, चलो भागवत को जोड़ लो इसके साथ, जब भी हम भागवत में जाते हैं ना शरण लेने के लिए, शरण मतलब वहाँ पर रहने के लिए, जब भी हम लोग भागवत में जाते हैं शरण लेने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है? सामान की पैकिंग करनी पड़ती है। अपने साथ सामान लेके जाना पड़ता है ना, तो सामान की हमें क्या करनी पड़ती है? पैकिंग करनी पड़ती है। तो तो पैकिंग से याद रखना, कलकत्ता से पैकिंग, कलकत्ता से पैकिंग। तो कलकत्ता से पैकिंग किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का। नेक्स्ट है इसमें आवारी की यूरोप यात्रा। यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा, यह है सत्यनारायण का। सत्यनारायण का, देखिए सत्यनारायण, अब सत्यनारायण की कथा होती है ना, सत्यनारायण की कथा, तो जो आवारे लोग हैं वो नहीं सुनते सत्यनारायण की कथा। जो भक्ति में लीन होते हैं, ज्ञानी होते हैं, केवल वही लोग सुनते हैं सत्यनारायण की कथा। इस तरह से रिलेट करना है इसको। तो आवारे से बन जाएगा आवारे की यूरोप यात्रा। ओके, तो इसमें यही मोस्ट है। और चलो झरोखे, हम जो सत्यनारायण की कथा जो है, कई लोग तो इतने इंटरेस्टेड होते हैं सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए, क्यों? चाहे वो छोटा सा झरोखा ही मिले उन्हें सुनने के लिए, बैठने के लिए कई बार जगह नहीं होती है, तो वो झरोखे से झांक कर भी क्या कर देते हैं? सुन लेते हैं कथा सत्यनारायण की। ओके, तो इस तरह से इसको रिलेट करना है कि सत्यनारायण की कथा को तो एक तो हमारे लोग नहीं सुनते हैं, परंतु कुछ लोग तो ऐसे होते हैं और झरोके से भी सुन लेते हैं। ओके, तो आवारे की यूरोप यात्रा हो जाएगा इससे, और यूरोप के झरोके में। नेक्स्ट आ जाइए, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की है सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा। सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास का है। देखिए, जो सेठ होते हैं, सेठ लोग होते हैं, ठीक है, जो सेठ लोग हैं वो क्या करते हैं? उनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो सुदूर देशों में चले जाते हैं, दक्षिण में, पूर्व में, सारी तरफ क्या करते हैं? यात्रा करके आते हैं। सुदूर में जाते हैं, दक्षिण में, पूर्व में, ओके, और पृथ्वी की क्या है? परिक्रमा करके आ जाते हैं सेठ लोग। तो पृथ्वी की परिक्रमा सेठ लोग क्या करते हैं? सेठ लोगों के पास काफ़ी धन होता है, तो वो क्या करते हैं? वो जो है सुदूर चले जाते हैं, दक्षिण पूर्व की यात्रा करते हैं, ओके, और जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं वो लोग, जो सेठ लोग होते हैं। नेक्स्ट है इसमें यशपाल। यशपाल का है लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती। लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती। देखिए, जो यशपाल है, यशपाल एक क्रांतिकारी कवि या लेखक ही हम बोल सकते हैं इनको। जो यशपाल है उनकी कविताएं ऐसे मिलेंगी आपको, दादा कॉमरेड, कॉमरेड, कुछ ऐसा ऐसा करके। ओके, तो जो यशपाल हैं वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थी। इनको जेल भी जाना पड़ा था जब भी स्वतंत्रता के लिए 1947 में देश आज़ाद हुआ। उससे पहले यशपाल ने बहुत योगदान दिया है, क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया है। तो यशपाल को जो बहुत बार जेल में जाना पड़ा था, लोहे की दीवारों में रहना पड़ा था उनको। ओके, लोहे की दीवारों में उनको रहना पड़ा था, और लोहे की दीवारों में ही उनकी क्या है? राह बीत गई। मतलब ज़िंदगी की राह कहाँ बीती है उनकी? ज़्यादातर लोहे की दीवार में। इसको इस तरह से रिलेट करना है कि यशपाल की ज़िंदगी ज़्यादातर कहाँ बीती है? लोहे की दीवार के दोनों ओर उनकी राह बीती है। तो इस तरह से आप लोगों को ये लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश, यह है काका कालेलकर। हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश, ये है काका कालेलकर। हम देखिए, जो काका कालेलकर हैं, इसमें काका मतलब हमारे काका जी, हमारे काका, काका बोलते हैं ना हम चाचा जी को या किसी को, जो काका है हमारे, वो हिमालय की यात्रा में निकल गए। हिमालय की यात्रा में निकल गए, और हिमालय की यात्रा में सूर्योदय का देश भी उन्होंने देख लिया। तो काका ने कैसे देख ली? काका ने क्या किया? काका ने हिमालय की यात्रा की और सूर्योदय का देश भी वहीं से देख लिया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है इसमें मुनि, ये रहने दो। नेक्स्ट है विद्यानिधि सिद्धालंकार, शिवालिक के घाटियों में।
विद्यानिधि सीधा अलंकार। अब विद्यानिधि से लेना है विद्या शब्द। और शिवालिक की घाटियों में, अब देखिए प्राचीन समय में जो भी ज्ञानी होते थे, ऋषि होते थे, जो भी शिक्षा दीक्षा के लिए जाते थे, वो जाते थे ना, या तो गुरुकुल में जाते थे, कई पहाड़ों में घाटियों में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। तो जब शिवालिक की घाटियों में जाएंगे तो क्या होगा, ज्ञान मिलेगा, विद्या ही मिलेगी। ओके, तो विद्या कहाँ मिलेगी, शिवालिक की घाटियों में ही मिलेगी। नेक्स्ट है अरे यायावर रहेगा याद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आ गए का। अरे यायावर रहेगा याद, ये किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगय की। एक बूंद सहसा उछली, ये भी अगय के, बहुत ही मोस्ट है, ये बहुत ही मोस्ट है और बहुत ही ज़रूरी है, कॉमन भी है, तो ये तो आप लोगों को लर्न होनी ही चाहिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगय की है, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। नेक्स्ट है मोहन राकेश। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक। अब देखिए राकेश ने क्या प्रण लिया था कि मैं चंद्रमा की धरती पर जाके रहूँगा, उसकी आखिरी चट्टान पर तक जाके रहूँगा, कैसे भी करके जाऊँगा, इस तरह रिलेट करना है इसको। राकेश ने प्रण लिया था कि मैं आखिरी चट्टान तक देखूँगा चंद्रमा की, तो आखिरी चट्टान तक हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें रामधारी सिंह दिनकर, देश विदेश मेरी यात्राएं। देश विदेश मेरी यात्राएं, देखिए देश विदेश में मेरी जो भी यात्राएं होगी वो राम के भजन में ही होगी या राम की याद में ही होगी, इस तरह रिलेट कर लेना इसको। वैसे ये रामधारी सिंह दिनकर का इतना जरूरी नहीं है, यात्रा वृतांत इनका इतना जरूरी नहीं है। और जो भी छूट रहे हैं आप लोग, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, परंतु जो जरूरी हैं वो मैं बता रही हूँ कि जरूरी कौन कौन से हैं इसमें, और जो खुद से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है इसमें रामदरस मिश्र का। रामदरस मिश्र, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू। इसमें तना हुआ इंद्रधनुष इनका मोस्ट है। फिलहाल के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं ना, पहली बार में जरूरी चीज़ें याद करो। जब दूसरी बार रिवीजन करेंगे आप लोग ना, फिर से एक बार जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती है उनको देख लो। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो कॉन्सेप्ट है, चाहे आप थोड़ा पढ़ो पर वो याद हो जाए, ठीक है। पहले ऐसा करना है, एक बुक है उसको पढ़ना है, जब वो बुक अच्छे से याद हो जाएगी तब दूसरे राइटर की बुक तब स्टार्ट करनी है। आप लोगों के पास कम मटेरियल है, उसको याद करो पहले, तो ज़्यादा मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो बुक्स में ही उलझते रह जाते हैं हम लोग। इसलिए पहले एक बुक को ख़त्म करो, जब वो अच्छे से याद हो जाएगी तब उसके बाद दूसरी राइटर की बुक देखो। ओके, इसमें है रामदरस मिश्र का है तना हुआ इंद्रधनुष। तो राम जो है दशरथ, इसको ऐसे रखना कि राम और दशरथ बन रहा है ना, राम ने दशरथ को क्या है, इंद्रधनुष तान दिया, राम ने दशरथ को इंद्रधनुष तान दिया, तना हुआ इंद्रधनुष। और नेक्स्ट इसमें जरूरी कौन सा है, हिमांशु जोशी का बहुत जरूरी है। हिमांशु जोशी यात्रा शिविर में, हिमांशु जोशी है यात्रा शिविर में। अब हिमांशु से हमने क्या नाम लेना है, हिम। ओके, हिम से हिमांशु बन रहा है ना, हिम मतलब बर्फ़। जब भी हम हिम में जाते हैं शिविर लगाने के लिए तो यातनाएं होती है ना, क्योंकि ठंड होती है बहुत ज़्यादा, स्ट्रगल करना पड़ता है वहाँ पर रहने के लिए। तो हिमांशु जोशी तो हिम में रहते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ती है, यात्रा करनी पड़ती है शिविर में, यात्रा शिविर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आत्मा की धरती, अंतहीन आकाश। अब देखिए जो विश्व होता है, विश्व अंतहीन होता है, विश्व ओके, विश्व क्या होता है, अंतहीन होता है, उसके आकाश का कोई अंत नहीं होता है विश्व के आकाश का। तो इस तरह से अंतहीन आकाश बना देना है। और आत्मा की धरती, और जो आत्मा की धरती होती है, मतलब जो आत्मा होती है वो भी विश्व में होती है, आत्मा भी क्या है, विश्व में पूरी धरती में होती है, इस तरह से रिलेट कर लेना। नेक्स्ट आ जाइए, कितना अकेला प्लास, नरेश मेहता का। कितना अकेला आकाश है, सॉरी, कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता का। नरेश से मतलब नर बना देना है। अब देखिए जो कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता का, जो नर है वो अकेला है, पूरे आकाश में अकेला है, वो नर क्या है, अकेला है। कितना अकेला आकाश है नर का, ठीक है, नर मतलब क्या है, अकेला है वो, इस तरह से लेट कर देना। अब कुछ चीज़ें हैं जो न्यू मिक्स में नहीं आ सकती ना, कुछ चीज़ें देखो न्यू मिक्स से पढ़ो, कुछ चीज़ें जो थोड़ी बहुत छूट जाती हैं वो ऐसे भी याद हो जाती हैं। ओके, जैसे नरेश मेहता का है कितना अकेला आकाश। नेक्स्ट है नासिरा शर्मा का, जहाँ फवारे लहू होते हैं।
जहाँ फव्वारे लहू होते हैं, जहाँ फव्वारे लहू होते हैं, नासिरा, नासिरा मतलब नास, नास शब्द लेना है इससे, नास, नास, ठीक है। अब जहाँ फव्वारे लहू होते हैं, अब लहू, अब फव्वारों से कहीं लहू निकलेगा तो मतलब कहीं तो नाश हुआ होगा, कहीं तो नाश हुआ होगा। जो फव्वारे होते हैं वहाँ से अगर लहू निकला मतलब कहीं ना कहीं नाश हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, गलत हुआ होगा। तो नासिरा से क्या लेना है, नाश। तो नाश कहाँ हुआ होगा, जहाँ फव्वारे से लहू निकला होगा वहाँ पर नाश हुआ होगा। नेक्स्ट है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का है क्या हाल है चीन के। मनोहर श्याम जोशी का है क्या हाल है चीन के। जो मनोहर होता है मन, मतलब मनोहर मन, हमारा हमारा मन तो खुश है भाई कि क्या हाल हो गए हैं आज चीन के, कोरोना के बाद देखो क्या हाल हो गए हैं चीन के। मनोहर मन, मन हमारा क्या है आज खुश है कि देखो क्या हाल हो गए हैं चीन के, इस तरह से रिलेट करना। चलो ये तो हम नहीं चलो इस तरह से तो हम मैसेज नहीं करना चाहिए कि चीन के क्या हाल है, क्योंकि वहाँ पर जो है आम लोग भी रहते हैं बेचारे। सारी गलतियाँ आम लोगों की नहीं होती, गलती किसकी होती है, बड़े बड़े नेताओं की और जो भी होते हैं उनकी गलती होती है, और भुगतना किसको पड़ता है, आम नागरिकों को पड़ता है। पर चलो इसको रिलेट करना है, इस तरह से रिलेट कर लेना है इसको। नेक्स्ट है निर्मला जैन की दिल्ली शहर दर्द शहर, इसको भी याद रखना है, दिल्ली शहर दर शहर। निर्मला, निर्मल, निर्मला से बनाना है निर्मल। अब जो दिल्ली है ना उसका शहर क्या है, शहर दर शहर हो गया है, मतलब बुरी हालत हो गई है वहाँ की, निर्मल नहीं बचा है। दिल्ली क्या हो गया है, शहर दर शहर हो गया है, निर्मल नहीं बचा है। दिल्ली कितनी गंदगी है दिल्ली में, है ना। तो नेक्स्ट आ जाइए ज्ञान रंजन का कबाड़ खाना। ज्ञान रंजन का कबाड़ खाना। अब देखिए जो कबाड़ खाना होता है, कबाड़ खाना होता है, कभी कभी वो भी ज्ञान का भंडार बन जाता है, क्या कारखाना। तो ज्ञान कबाड़ खाना, कबाड़ खाना भी क्या बन जाता है, ज्ञान का आधार बन जाता है। नेक्स्ट है खराम खराम, यह है पंकज विशिष्ट का, पंकज विशिष्ट का खराम खराम। ओके, ये मोस्ट नहीं वैसे इतना, पंकज विशिष्ट। बस 2 स्लाइड हैं इसमें। इसमें आ जाइए, इसमें है चीड़ों पर चांदनी, मोस्ट है, चीड़ों पर चांदनी मोस्ट है, ये है निर्मल वर्मा का। चीड़ों पर चांदनी बहुत बार पूछा जाता है, खासकर नेट के एग्ज़ाम में तो जो भी क्वेश्चन होते हैं ना क्रम में या मिलान करने के लिए, उसमें बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चीड़ों पर चांदनी है निर्मल वर्मा का। और LT वगैरह में भी पूछा जाता है ये बहुत बार, यात्रा वृत्तांत में जरूरी है ये निर्मल वर्मा का। निर्मल वर्मा का क्या है, चीड़ों पर चांदनी। तो चांदनी कैसी होती है, निर्मल होती है। चांदनी कैसी होती है, निर्मल होती है। तो चांदनी से याद रखना चीड़ों पर चांदनी, और निर्मल से हो जाएगा निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है यादें यूरोप की यात्रा चक्र ठेले पर हिमालय। इसमें जो ठेले पर हिमालय मोस्ट है धर्मवीर भारती का है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है ये। नेक्स्ट है विष्णु प्रभाकर, हंसते निर्जर दहकती भट्टी, और ज्योतिपुंज हिमालय हम सफ़र मिलते रहे। हंसते निर्जर दहकती भट्टी, अब दहकती भट्टी से कौन बचाएगा हमें, विष्णु भगवान ही बचाएगा, ठीक है। ज्योतिपुंज हिमालय, अब जब ज्योतिपुंज हिमालय में जाएंगे, जब ज्योतिपुंज में हमें दर्शन होंगे तो किसके होंगे, ज्योतिपुंज में भी हमें भगवान विष्णु के ही दर्शन होंगे। हम सफ़र मिलते रहें, हम सफ़र मिलते रहेंगे परंतु विष्णु भगवान नहीं मिलेंगे बार बार, ओके। हम सफ़र मिलते रहेंगे परंतु विष्णु भगवान बार बार नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर नागेंद्र, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक अप्रवासी की यात्राएं। डॉक्टर नागेंद्र का है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक अप्रवासी की यात्राएं। अब नागेंद्र से बनाना है नग। देखिए जो तंत्रलोक से यंत्रलोक, जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र यंत्र करते हैं, वो लोग होते हैं नग, नग टाइप होते हैं वो लोग, इस तरह रिलेट करना है इसको के। जो तंत्र मंत्र यंत्र करते हैं वो क्या होते हैं, नग टाइप के होते हैं। और जो अप्रवासी होते हैं उनको भी इसी तरह जोड़ना, अप्रवासी भी क्या होते हैं, नग होते हैं, ओके। तो नग कौन होते हैं, अप्रवासी होते हैं, और तंत्र और यंत्र करने वाले लोग भी नग होते हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र अवस्थी, सैलानी की डायरी, इनका भी मोस्ट है, सैलानी की डायरी हवा में तैरते हुए। अब देखिए राजेंद्र अवस्थी का है सैलानी की डायरी हवा में तैरते हुए। अब जो सैलानी है उन्होंने एक डायरी लिखी परंतु वो क्या हुआ, हवा में तैर रही है। देखो भाई कैसा राज चला है ये,
कैसा राजतंत्र चला है। कि सैलानी ने डायरी लिखी वो हवा में तैर रही है, कैसा राज्य चला है। नेक्स्ट है इसमें श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा का भी बहुत मोस्ट है। श्रीकांत वर्मा का है अपोलो का रथ। श्रीकांत वर्मा का है अपोलो का रथ। अपोलो का रथ किसका है? श्रीकांत वर्मा का। इसको ध्यान रखना है, अपोलो का रथ है श्रीकांत वर्मा का। नेक्स्ट इसमें जरूरी है कमलेश्वर का खंडित यात्राएं, आंखों देखा पाकिस्तान। खंडित यात्राएं और आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का है। नेक्स्ट आ जाइए बलराज साहनी का रूसी सफ़रनामा। रूसी सफ़रनामा। अब देखिए जब हम रूस में सफ़र करने जाएंगे तो बल होना चाहिए हमारे पास, एनर्जी होनी चाहिए, मतलब हेल्दी होने चाहिए हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीमार हैं और हेल्दी नहीं है चले गए, ऐसा नहीं होगा। तो जब रूसी सफ़र में हम जाएंगे तो क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। नेक्स्ट है गांधी के देश से लेनिन के देश में। ये भी याद रखना क्योंकि ये भी मैंने एक किसी जो PYQ था लास्ट ईयर का उसमें कहीं देखा है कि किसी एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था कि गांधी के देश से लेनिन के देश में किसका है। तो ये है शंकर दयाल सिंह का। शंकर दयाल सिंह का। शंकर दयाल से लेना है शंकर। ओके, तो गांधी का देश हो चाहे लेनिन का देश हो तो सब क्या करते हैं? पूजा तो शंकर भगवान की ही करते हैं। गांधी का देश हो चाहे लेनिन का देश हो, पूजा तो सब किसकी करते हैं? शंकर भगवान की करते हैं। एक मिनट, जरा स्लाइड ऊपर हो गई। अच्छा, अब ये वाली स्लाइड है, इसमें आंखों देखा यूरोप, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का। आंखों देखा यूरोप, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का। अब देखिए आंखों देखा भुवनेश्वर मतलब भवन। जो भवन होते हैं ना उनको हमें आंखों से देख कर ही बनाना है, मतलब अपनी निगरानी में बनाना है। उसी तरह जो आंखों देखा यूरोप है उसमें भी क्या है? बहुत सारे भवन देखे हमने, उसमें भी बहुत सारे भवन देखे हैं। रूस के 46 दिन, यशपाल जैन। ये भी मोस्ट है, रूस के 46 दिन, यशपाल जैन। यशपाल से लेना है यश। अब रूस में जो भी 46 दिन बिताए वो बड़े यश से बिताए, बड़े यश से बिताए हमने रूस के 46 दिन। अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास का है नंदन से लंदन तक ब्रज किशोर नारायण का। नंदन से लंदन तक ब्रज किशोर नारायण का। अब देखिए जो ब्रज के किशोर थे, ब्रज के किशोर कृष्ण थे, उसके दोस्त थे, सब क्या है? नंद करते थे। क्या करते थे? नंद करते थे, मतलब मस्ती में रहते थे। वो नंद करते थे, लंदन में भी नंद और यहाँ भी नंद। नंदन से लंदन तक ब्रज किशोर। ओके, गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे का है। नेक्स्ट है इसमें कुछ जरूरी तथ्य है इसमें। राहुल सांकृत्यायन अगे नागार्जुन। देखो ये मैंने पहले भी बता दिया था। राहुल सांकृत्यायन अगे नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी किसे कहा जाता है? राहुल सांकृत्यायन अगे व नागार्जुन को। अगे का अरे या यावर याद रहेगा। आगे की जो यात्रा वृतांत है, एक था अरे या यावर रहेगा। ये जो है स्वदेश यात्रा पर लिखा है इन्होंने, स्वदेश यात्रा पर, मतलब अपने देश में जो भी यात्राएं की हैं उस पर लिखा है उन्होंने, अरे या यावर याद रहेगा, स्वदेश यात्रा पर। और एक बूंद सहसा उछली, इनकी विदेश यात्रा से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, एक बूंद सहसा उछली। अगे ने ये जो है किस यात्रा पर लिखा है? विदेशी या स्वदेशी? तो ये होगा विदेशी। और अरे या यावर रहेगा, ये किस पर आधारित है? स्वदेश यात्रा पर आधारित है। तो यात्रा वृतांत का टॉपिक यहाँ पर फिनिश है, अभी ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।